गुड मॉर्निंग ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेएस अकेडमी ऐप पे। आई एम एसके सिंह और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ। और एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथ जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख चुके थे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। सो हरी आप एंड चलते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है एक्चुअली पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि ये वाली यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये ए बी और सी, यहाँ जो है 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे एक्चुअली कभी बोलता था साइन ए, कभी बोलता था साइन सी, कभी बोले tan A, कभी बोले tan C। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स उत्पन्न होते थे, ठीक है ना। कारण कि जो है इसका फॉर्मूला तो वही है कि नहीं। हर एक स्थिति में P/S P/B मतलब जो बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे देखो इसका जो है साइन A का P/H, साइन C का भी P/H। तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सपोज ये वाली अगर दिया गया है, ये वाला अगर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। देन साइन ए इज इक्वल टू, अगर हम लिखें साइन ए को पकड़ें तो इसके सामने का जो होगा, वैसे समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो है ये पी होता है परपेंडिकुलर, ये वाली बी और ये वाली एच। चीज़ें क्लियर है। बट यदि यहाँ पे जब थीटा होता है तो उस कंडीशन में ये पी, ये एच, ये बी जनरली होता। अगर थीटा ना भी दे तो ये पी एच बी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बट होता ये है ना कि एक्चुअली जब कभी हम यहाँ पे पूछ दे, कभी ये पूछ दे, तो उस समय जो है प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। तो आप बस इस चीज़ों को ध्यान रखोगे कि 90 डिग्री को छोड़ देना है और उसके बाद जो एंगल पूछेगा उसके फ्रंट वाले जो साइड होगा, जो भुजा होगा, उसको पकड़ना है। जैसे ये ए पूछ रहा है तो इसके फ्रंट वाला जो साइड है ये वाला BC है, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एंड ये जो समकोण एंगल है 90 डिग्री का, इसके फ्रंट वाला साइड जो है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। एंड जो बच गया वो बेस होगा, आधार। देखोगे जैसे मैं साइन ए पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा, इसके सामने वाला पी हो जाएगा BC और एच क्या हो जाएगा AC। एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे तो BC का वैल्यू हो गया 7 और AC हो गया 25। चीज़ें क्लियर है। अब चलो यदि मैं साइन C को पकड़ रहा हूँ, मतलब इसको पकड़ रहा हूँ, तो इसके सामने का एंगल जो है ये एंगल है, इसके सामने का साइड P हो जाएगा। सो डैट आप कर दोगे AB और H जो है AC, ये वाला हाइपोटेनस होगा, है ना, क्योंकि ये नहीं बदलना है। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएंगे 24/25। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। इसी प्रकार यदि tan A पूछ दे तो tan A का जो फॉर्मूला होता है डियर, वो P/B होता है। tan A का क्या होता है, tan थीटा का P/B। अब इस A एंगल को लेना है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। इट मीन्स यहाँ आ जाएंगे BC एंड जो बेस हो जाएगा ये H तो फिक्स ही है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड। देन जो है ये AB जो है ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक है। अब यदि आप आगे इसका वैल्यू डालो तो यहाँ हो जाएगा 7/24। चीज़ें क्लीन है। बट इसी tan को सिर्फ यहाँ पे एंगल A के स्थान पे मैं C कर रहा हूँ,
तो देखोगे इसका क्या हो जाएगा, ये भी P बटा B, ठीक है। बट इसके लिए जो है एंगल C के लिए P जो है वो AB हो जाएगा, AB, एंड B जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा, क्योंकि H तो ये फिक्स ही है, BC। एंड इसका जो वैल्यू आप डालोगे तो हो जाएगा 24/7। तो देख रहे हो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगी जो कि इजी है बट आपको ये क्रिटिकल लगेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, चीज़ों को मैं डिलीट करूं, हरी अप एंड कमेंट फास्ट। या आई नो, ओके चलो फिर मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब तो ठीक है ना। तो चले अब देखते हैं आगे हम लोग, और आ जाते हैं अब जो है क्वेश्चन के टाइप पे, है ना। क्वेश्चन के टाइप पे आ जाए। क्वेश्चन के टाइप से मतलब टाइप पे आने से पहले कुछ फॉर्मूला वगैरह हम देखना चाहेंगे, तो चलो कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, और जिनसे इस पूरे प्रक्रिया में जिसका यूज होगा और जिससे चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी। ओके, जैसे देखोगे टाइप 1 में मैं बता रहा हूं, टाइप 1 देखो जो भी फॉर्मूले हैं ना उसको हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसका यूजेस सीखेंगे। जैसे टाइप 1 में जो है आप देखोगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं। यह पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यदि हम प्रूफ देख ले थोड़ा सा इन शॉर्ट, तो चलो मैं एक जो है फिगर भी ले रहा हूं। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ये 90 का एंगल है। तो आप साइन थीटा को क्या लिखोगे, P/H, और कॉस थीटा को, ये सपोज ये वाला कोई थीटा है, कॉस थीटा को लिखोगे B/H, है ना। LHS पार्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखोगे LHS पार्ट मैं ले रहा हूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इस साइन थीटा का वैल्यू मैं डाल सकता हूं P/H, ओके, एंड ये जो कॉसेक थीटा है इसका वैल्यू मैं डाल सकता हूं H/P, एंड ये जो है कैंसल आउट होंगे, क्या आएंगे यहाँ आप डाल सकते हो LHS इक्वल RHS
प्रूव्ड। चीज़ें क्लीन है। आप चाहो तो इसका मान भी रख के कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो देखोगे मैंने LHS यहाँ से लिया और ये वाला पॉइंट मेरे को यहाँ RHS आया, ठीक है। सो ये जो मेरा फॉर्मूला है वो राइट है, सही है ना। तो चले, और इस प्रकार से आप जो है इस टाइप का जितना फॉर्मूला होगा उसको आप इजीली प्रूव कर पाओगे, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। और चले हम लोग दूसरे फॉर्मूले पे, और इन सबों को आप स्वयं प्रूव कर लोगे। सेम टाइप है, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड नंबर जो है वो देखोगे आप tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा देखो, यदि आप इस फॉर्मूले से चलो तो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही साइन थीटा को आप रोकोगे तो यहाँ 1 कोसेक थीटा, फिर यदि यहाँ पे आप कोसेक थीटा को रोको, यहाँ पे अगर आप कोसेक थीटा को रोको तो ये गुना में है, बराबर के उस पर जाएंगे तो भाग में है। चीज़ें यहाँ तक क्लीन है। अब जो है अगर इससे आप क्रिएट करोगे तो यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, एंड फिर इसको बनाओगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना 1 cos थीटा, है ना। अब क्या करोगे, यदि आप इसको ले लो, ठीक है, यदि आप इसको ले लो तो कैसे होंगे चीज़ें देखेंगे हम लोग। इसको क्या tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ डाल सकते हो 1 cot थीटा, है ना। और यदि फिर इसके आगे अगर हम चले, यहाँ cot थीटा इज इक्वल टू 1 tan थीटा, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का जो है ये पूरा फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला आपको ध्यान में होने चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लीन है, तो मैं समझ लूँ कि हाँ टाइप 1 जो है अपने को क्लियर हो गया। हरी अप, कमेंट फास्ट, ओके, ठीक है। हाँ फिर चलते हैं हम लोग आगे। चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखें टाइप 2 को। अब हम लोग देखेंगे टाइप 2 फॉर्मूला को। इसमें क्या है, जो सर्मिका है तो वो योग सर्मिका में देखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ी सी इसकी प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का, वो सब को आप स्वयं प्रूफ करोगे, ठीक है। तो चीज़ें सीखेंगे हम लोग। एक्चुअली LHS पार्ट लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चीज़ें क्लीन है। अब क्या करोगे, इसको आप डाल सकते हो p/h का स्क्वायर, साइन थीटा में साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, सो डैट मैं यहाँ डाला p/h और ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ cos थीटा है तो p/h का स्क्वायर, एंड इसको जैसे ही करोगे तो ये p² / h² प्लस b² / h²,
ठीक है डियर। अब इन दोनों का जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर, एंड आप इसको ऑफिशियली ऐसे लिख पाओगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड इसको जो है आप यदि एक स्टेप और आगे जाओ, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको यूं लिख पाओगे, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस पर में तो यही बोलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, सो डैट एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इसको आप कैंसल आउट करोगे तो 1 आ जाएंगे, है ना, देख लो। सो डैट आप लिख सकते हो, इसीलिए एल एच एस इक्वल आर एच एस एंड इक्वल 1 प्रूव्ड। चीजें यहां तक क्लीन है? हरी अप, कमेंट फास्ट, नाइस वन, बहुत अच्छा। हाँ तो चीजें समझ में आ रही है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल नहीं होगा डियर, डोंट वरी। हाँ मैं देखूंगा उसके बाद, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। कंडीशन यदि फुलफिल होता है तो ट्यूब पे अपना क्लास रहेगा, वरना अपने एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। सो वरी नॉट, चले हम लोग आगे चलते, हम लोग देखते हैं दूसरे फॉर्मूले को। एंड इसी तरह से आप जितना भी मैं फॉर्मूला डालूंगा उसको इजीली प्रूव कर पाओगे, ठीक है। एक्चुअली संडे को लाइव क्लास मिलना है यूट्यूब पे, अदरवाइज ये पेड क्लास है तो पेड क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे। नो कमेंट प्लीज, इसके रिगार्डिंग मैं कोई कमेंट नहीं चाहता हूं, है ना। सॉरी, आप देखिए हम लोग आगे। अच्छा देखोगे, एक्चुअली जो मैंने यहां बताया, ठीक है, देखो इससे और यदि कंसेप्ट जो है डेप्थ चाहते हो तो वहां 12th लेवल में आओगे, फिर वहां मिलेंगी, ठीक है। बट अभी जो है मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ इतना से 10th लेवल क्या, आप इजीली 12th लेवल भी अगर चाहो तो कवर कर पाओगे, सिर्फ वहाँ कुछ फार्मूला एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ठीक है। तो उस फार्मूले को मैं 12th लेवल का केवल फार्मूला छोड़ रहा हूँ, बट कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, चीज़ें समझोगे। तो यहाँ पे यदि आप चाहो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ इसको रोक रहा हूँ क्योंकि प्रूफ करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो डैट ये प्लस में पॉजिटिव उधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, है ना, cos स्क्वायर थीटा। एंड क्या करोगे डियर, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से जैसे ही स्क्वायर में हटाऊंगा, यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएंगे, है ना। एंड चीज़ें क्लीन होंगी यहाँ तक, है ना। हरी अप, तो यहाँ तक करोगे, ये एक फॉर्मूला हो गया आपका यहाँ। एंड चले और आप कर सकते हो, और मैं अभी इसको रोका, ठीक है। अब मेरे को मन है कि नहीं मैं इसका वैल्यू निकालूं, तो मैं इसको रोकूंगा, तो ये जो पॉजिटिव है ये इक्वल के उस पर जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएंगे। एंड यहाँ से जैसे ही आप क्या करोगे, स्क्वायर को हटाओगे, देन इधर जो है रूट आ जाएंगी ना, है ना। तो यहाँ चीज़ें क्लीन है। तो यहाँ भी ये भी जो है एक फॉर्मूला हो जाता है आपका, जिसको मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पे मैं इसको अप्लाई करूँगा, एंड वहाँ जो है वो आपको वैल्यू मिल जाने। देखेंगे दूसरा फॉर्मूला, हम लोग इस टाइप का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है,
तो चले हम लोग चलेंगे डियर और चीज़ें समझेंगे। एक्चुअली ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करोगे, ये तो ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, इसके बाद यहाँ से फॉर्मूला निकालना है, तो कोई ट्रिक वगैरह होता नहीं है। एक्चुअली वो उलझाया जाता है, कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं होता। वो फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले का जो लास्ट स्टेप होता है ना, किसी भी फॉर्मूले का जो लास्ट स्टेप होता है वो आपके सामने लिख दिया जाता है और वो बता दिया जाता है कि ट्रिक्स है। अदरवाइज ट्रिक्स वगैरह कुछ होता नहीं है। ठीक है, और ट्रिक्स जितना जल्दी आपको ध्यान में आएंगे उतने जल्दी समाप्त भी होंगे। सो डैट आप कंसेप्ट समझा करो। देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, चीजें यहां तक क्लीन है। अब देखो, यदि मैं आगे की ओर आऊं, यदि मैं थोड़ी सी आगे की ओर आऊं तो यहां पे आप यूं बोल सकते हो ना, यहां से स्क्वायर हटाओगे इधर आ जाएगा रूट, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। यदि आप चाहो यहां से दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने का तो वो भी कर पाओगे। यहां पे जो है देखोगे, यहां पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इक्वल के उस पर मैं इसको ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। एंड इधर अगर ले आओगे आप, ये प्लस है, इधर लाओगे माइनस, एंड यहां डालोगे रूट अंडर, यहां से स्क्वायर मैंने हटाया, इधर रूट आ गया, और आप लिख सकते हो हेंस यहां तक चीजें क्लीन है, यहां तक चीजें क्लीन है ना। देखोगे एक टाइप और मैं बता रहा हूं इसमें, ये तीसरा जो फॉर्मूला इसका बनेगा वो आप बोल सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप जो यहां से इसको जैसे ही ब्रेक करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड यहां पे आप जो है इसको यदि बारीकी से सॉल्व करो तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चीजें यहां तक क्लीन है, ये भी एक फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, यदि आपको यहां से, और यदि आपको यहां से इसका वैल्यू निकालना tan थीटा का, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को मैं लिख रहा हूं यहां वंस अगेन, सेक स्क्वायर थीटा देखो मैं इस लाइन को लिख रहा हूं, इसको फिर से यहां ला रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक चीजें क्लीन है। देखोगे एक्चुअली मैं डायरेक्टली आपको बोल दूं कि हाँ ये ट्रिक है इसको कर लो, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता दिया कोई ट्रिक्स वगैरह होता नहीं है, वो फार्मूला का लास्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, सो ऐसे पढ़ना मत। देखोगे यहां ऐसे कर पाओगे, ये प्लस है, उधर जाएंगे -1, एंड यहां पे जैसे इसका फाइनली फॉर्मूला आप निकालोगे सेक स्क्वायर थीटा -1, यहां तक चीजें क्लीन है। आपको यहां तक जो मैं बता रहा हूं ना, यहां तक एडवांस मैथ भी पढ़ोगे, कहीं एडवांस मैथ में भी जो है यहां तक आपको जरूरत पड़ेगी, और वहाँ जो है आपको इतना प्रूफ नहीं बताया जाएगा, वहाँ डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चंस लिखवाया जाएगा और ये फॉर्मूला जो है लगाया जाएगा और उसका वैल्यू फाइंड आउट होगा।
ठीक है, तो चीज़ें अभी समझने लायक हो, अभी समझ पाओगे। शो हरी अप, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है ना? ओके, चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, है ना? तो आ जाते हैं टाइप थर्ड पे। और टाइप थर्ड का जो फॉर्मूला होगा डियर, वो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। अब देखेंगे, यहां से अगर चाहो आप, जब कहीं विभिन्न राइटर्स का बुक्स आप लोगे तो उसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसमें कहीं कहीं डायरेक्टली जो है ये फॉर्मूला भी अप्लाई करने होंगे, और इससे जो फॉर्मूला का निगमन होता है, जो उत्पत्ति होती है, वो फॉर्मूला भी कभी कभी आपको जो है वो डायरेक्टली लगाने होंगे, ठीक है। तो पहले चीज़ें हम लोग देखते हैं। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ कर सकते हो डेट साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा। यह भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आप यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट करना चाहो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे, cos थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड यहाँ कर सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई tan थीटा, है ना। तो एडवांस में आपको ये सब भी पढ़ने को मिलेंगे। जब कॉम्पिटिटिव क्लास करोगे तो कॉम्पिटिटिव में जो एडवांस होता है, एडवांस के लिए ये फॉर्मूला बेसिक है उसका, ये होने चाहिए, तब एडवांस आपको समझ में आएंगे। नहीं तो एडवांस मैथ जो है वो आपको समझ में नहीं आने। चले, चीजें यहां तक क्लीन है? नहीं जी, ना केवल एनसीईआरटी बल्कि आप कोई भी राइटर ले लो, ठीक है ना, कोई भी आरटी ले लो, सभी हो जाने हैं, डोंट वरी। क्या इतना बता रहा हूँ फिर बोल रहे हो एनसीईआरटी? अरे एनसीईआरटी तो लेवल लेके मैं चल ही रहा हूँ, खुली एनसीईआरटी लेके मैं चल रहा हूँ। बट अगर आपका मन हो कि नहीं एनसीईआरटी के अलावा किसी और राइटर को भी फॉलो किया जाए तो आप ऑफकोर्स कर पाओगे, एंड चीज़ें होंगी, एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आएगा। क्या समझाया जाए आप लोगों को? तो ये हो गया ना। अब देखोगे सेम टाइप में इसका जो है, इस पे जो है एक दूसरा फॉर्मूला जो होता है टाइप थर्ड में, वो बोल सकते हो, सेम टाइप है ये भी, और ये सब फॉर्मूला को आप स्वयं प्रूफ करोगे। एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे को फिर नेक्स्ट डाउट क्लास में आप कर लोगे क्लियर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यदि आप निकालो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, और आप यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, cos थीटा बाई कॉट थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है कहीं कहीं मैं अप्लाई करूंगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपका क्लीन होना चाहिए, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आएंगी, है ना। तो आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लीन होंगी, आई नो। चले, तो अब हम लोग क्वेश्चन का टाइप देखेंगे कि
आखिर जो है जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सपोज़ यदि हम लोग एनसीईआरटी मीडियम को स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी में हम लोग को क्वेश्चन किस टाइप को देखने को मिलेगा, है ना। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, चले हम लोग चीज़ें देखें। चलो, वरी नॉट, टाइम इज़ ओवर नाउ, है ना। टाइम इज़ ओवर नाउ, सो डैट नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे की चीज़ें करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना अध्याय 8.1 जो है वो स्टार्ट कर देंगे, है ना, और चीज़ों को जो है देखने लगेंगे। ओके।